अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 4 में हम सिस्टम हैकिंग के बारे में बात करेंगे। पहले वीक में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह से होती है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उससे बाद हमने उसमें देखा था कि हम गूगल के थ्रू किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि वेब एप्लीकेशंस को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं लास्ट वीक में। कि वेब एप्लीकेशन की क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उनको आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने 2 मेजर वल्नरेबिलिटीज़ डिस्कस की थी, SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्प्लिटिंग। तो लेट्स अज़्यूम इस वीडियो के इस लेक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम सिस्टम हैकिंग क्या होती है या सिस्टम हैकिंग किस तरह से होती है। जो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था वो अ, वेब एप्लीकेशन हैकिंग थी या वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग थी। तो इस वीक में हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम हैकिंग या सर्वर हैकिंग किस तरह से होती है। अच्छा, अब इसके लिए सिनेरियो आप थोड़ा-सा समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक ऑर्गेनाइज़ेशन की वेबसाइट मिली है इंटरनेट के ऊपर एज़ ए असाइनमेंट कि आपने उसको टेस्ट करना है। तो जब आप उसको टेस्ट कर रहे होंगे तो वेब एप्लीकेशन को आपने किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ किया है, चाहे वो SQL इंजेक्शन है या कोई और वल्नरेबिलिटी है। जब वेब एप्लीकेशन आपने कंप्रोमाइज़ कर ली तो आप सर्वर का एक्सेस ले लेते हैं। सर्वर का एक्सेस लेने के बाद जो इंटरनल नेटवर्क है बाकी, जिसके अंदर बाकी लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, उनको आप कैसे टेस्ट करेंगे या उन पे आप कैसे मूव करेंगे। तो उसके लिए ये लेक्चर बेसिकली इससे रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम ये ज़ूम करें कि बीइंग एन अटैकर हमने कंपनी की जो मेन वेबसाइट है या कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, उससे कंप्रोमाइज़ किया है, क्योंकि ये वाला नेटवर्क एक्सपोज नहीं है, सिर्फ ये वाली वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है। तो हमने इसको कंप्रोमाइज़ किया। अब इससे हम आगे बाकी नेटवर्क के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो इसके लिए जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं बेसिकली, वो ये हैं कि हम ये देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज़ किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर। क्योंकि इंटरनल नेटवर्क के अंदर पॉसिबिलिटी है कि सारी वेब एप्लीकेशंस ना हो, ऐसा होता भी नहीं है। सारी की सारी वेब एप्लीकेशंस हों, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, कुछ और सर्वर्स होते हैं, फाइल सर्वर्स होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम देखेंगे। तो इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बेसिक कुछ लिनक्स के साथ इंट्रोडक्शन है हमारा। उसके बाद नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, नेटवर्क डिस्कवरी है। डिस्कवरी में हम देखते हैं कि जो इंटरनल नेटवर्क है, जिस सिस्टम पे अभी हम हैं, उसके अलावा इसी नेटवर्क से कौन-कौन से और सिस्टम्स कनेक्टेड हैं और कौन-कौन से सिस्टम्स लाइव हैं। ठीक है? उसके बाद हम हमें अगर कोई सिस्टम मिल जाता है तो हम चेक करते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या-क्या इंस्टॉल्ड है या कौन-कौन सी सर्विसेज़ उसके ऊपर चल रही हैं। उसके बाद जो सर्विसेज़ चल रही हैं, जो पोर्ट्स ओपन हैं, उनके वर्जन्स क्या हैं और उनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिनक्स के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरे पास काली लिनक्स का 2020 वर्जन है। ये इसका बेसिक टर्मिनल है। जिस तरह विंडोज़ में आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इस तरह काली लिनक्स में या किसी भी लिनक्स में आपके पास टर्मिनल होता है। तो अभी ये फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है। आप वैसे तो आप जीयूआई से भी, अब तो ईज़ी हो गई है, तो आप जीयूआई से भी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको कमांड लाइन से यूज़ करें। बेसिक कमांड्स हम इसमें देखेंगे। अ, सबसे पहले हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, डायरेक्टरी चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अभी हम किस डायरेक्टरी में हैं, क्योंकि लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टरी बेस्ड होता है। उसमें ड्राइव्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली एक ही ड्राइव के अंदर डिफरेंट आप कह लें कि सब पोर्शंस होते हैं फ़ोल्डर्स की तरह। अभी हम देखते हैं कि अभी हम किस डायरेक्टरी में, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं pwd। आप इसे कह लें कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की। अभी अभी हम किस डायरेक्टरी में हमें हमें नहीं पता। तो pwd कमांड लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि अभी आप स्लैश होम और स्लैश काली वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं। हम इसको देख भी लेते हैं कि काली का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है फाइल सिस्टम का। देखिए, ये बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पार्टीशंस नहीं होती। ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अगर आप पार्टीशन नहीं बनाते तो ना बनाए। वैसे जो जिस तरह होता है ना, आप समझ लें कि जिस तरह आपके पास विंडोज़ की सी ड्राइव होती है, उस तरह से आपके पास काली के अंदर फाइल सिस्टम होता है, आपकी सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके सारे जो
फोल्डर्स हैं जितने भी हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, /home/काली के अंदर। तो ये होम डायरेक्टरी है। जो मेन डायरेक्टरी होती है लिनक्स के अंदर वो होती है स्लैश, मीन्स के जो जहाँ से स्टार्ट होता है, जो ट्री डायरेक्टरी का जो ट्री है जहाँ से स्टार्ट होता है वो स्लैश होता है। उसके बाद /होम, और उसके बाद जितने यूज़र्स हैं हर यूज़र का अलग अलग फोल्डर बनाता है। जिस तरह आपके पास विंडोज़ के अंदर सी यूज़र्स के अंदर सारे फोल्डर्स होते हैं हर यूज़र के। तो इस अभी हम करंटली इस फोल्डर के अंदर हैं। तो अभी इस फोल्डर में देखिए हमारे पास कौन कौन से फोल्डर हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, सो ऑन। तो अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये आइटम्स पड़े हैं जो यहाँ से आपको नजर भी आ रहे होंगे। अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं इससे। पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर मूव करेंगे। अभी अभी अ, अभी जो हमारा टर्मिनल है उसकी जो डायरेक्टरी है वो है /home/काली। /home/काली के अंदर अभी हम डेस्कटॉप पे जाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे सी, और केस सेंसिटिव होता है, आप स्मॉल डी के साथ करेंगे तो ये नहीं जाएगा। आप कैपिटल डी के साथ आप सिंपल लिख के टैब प्रेस करें 2 दफ़ा, तो आपको जो पॉसिबिलिटीज होंगी कैपिटल डी से स्टार्ट हो रही होंगी डायरेक्टरीज के नेम वो आपको बता देगा। ठीक है, तो हमने जाना है डेस्कटॉप के अंदर। तो सेंटर प्रेस करें तो ये अब आपको बता रहा है कि आप हैं। अब ज़रा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करें तो अभी हम हैं /home/काली/डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब हम डेस्कटॉप ये साथ साथ में ये एक साइड पे GUI विंडो रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमारी कमांड से कर क्या पड़ रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी या फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या, अभी अभी देखिए, अभी आपने देखा कि दो कमांड्स अभी हमने सीखी हैं। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की अभी हम किस डायरेक्टरी में, उसके बाद हमने अगर किसी वो डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है तो हम CD लिख के चेंज डायरेक्टरी और आगे डायरेक्टरी का नेम लिखते हैं तो अब हम उसमें मूव कर जाते हैं। अगर इस डायरेक्टरी से वापस जाना हो तो आप CD के बाद स्पेस और फिर 2 दफ़ा डॉट लिखेंगे तो आप प्रीवियस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। जो मतलब आप समझ लें कि बैक बटन है ये वाला, ये इसकी फंक्शनलिटी। हम वापस डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने की जो कमांड है वो है मेक डायरेक्टरी MKDIR, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल लिनक्स के नाम से। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की यहाँ पे ये फ़ोल्डर बन गया लिनक्स के नाम से। अब मैं इस लिनक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं CD लिनक्स, तो अब मेरा जो टर्मिनल है उसकी जो डायरेक्टरी है वो है /desktop/linux। तो अब आप लिनक्स के ऊपर जाएँ तो ये वाला फ़ोल्डर है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि कौन-कौन सी फाइल्स हैं इस फ़ोल्डर के अंदर। अभी तो क्योंकि कोई फाइल नहीं है, वैसे जो कमांड है इसको चेक करने की वो है ls list। ठीक है, तो ये जो जो भी जितना भी कंटेंट होता है इस डायरेक्टरी के अंदर वो आपको दिखा दे। सबसे पहले हम कुछ फाइल्स बना लेते हैं तो ताकि हमें यहाँ पे ls की कमांड समझ आ जाएगी। फाइल सिंपल फाइल क्रिएट करने के लिए, ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं कमांड touch। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ test.txt। ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना देता हूँ MKDIR1। ठीक है, फिर एक और फाइल बना देते हैं test1.php। ठीक है, अब ये कुछ फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं जो इस फ़ोल्डर में, और अब जब मैं देखना चाहता हूँ टर्मिनल के थ्रू कि इस फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी कमांड, ls कमांड लिखूँगा तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास 3 आइटम्स हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। जो ब्लू होते हैं नॉर्मली ये डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो व्हाइट होती हैं ये फाइल्स होती हैं। सिंपल ls की कमांड जब लिखेंगे तो ये आपको सारे कंटेंट दिखाएगा। ls-a करेंगे तो इसका मतलब ये उसकी डिटेल्स भी आपको बताएगा। सॉरी, ls-a से हिडन फाइल्स भी आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, मीन्स के ऑल। लेकिन जब आप ls-l करेंगे तो ये लिस्ट की फॉर्म में आपको दिखाएगा। लिस्ट की फॉर्म में जब दिखाएगा तो आपके पास की डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, उसका ओनर कौन है, उसकी परमिशंस क्या-क्या हैं, ये डायरेक्टरी है या फाइल है वो भी आपको बता रहा होगा, साइज़ वगैरह जो कुछ भी है। तो ls-l किया तो ये आपको बता रहा है टोटल 4 हैं। जो 4 अभी क्यों बता रहा है, क्योंकि जो एक
जो बैक डायरेक्टरी होती है वो बेसिकली ये उसको काउंट कर रहा होता है। वैसे जो कंटेंट इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने सारी फाइल जो हिडन है वो भी देखी तो ls dash a l करेंगे आप, ये आपको इस तरह से बताएगा। अच्छा, उसके बाद ये वन जो है ये ब्लू में है, ये डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी की एक और निशानी है कि उसके स्टार्ट में डी लिखा होता है, और जो फाइल होती है उसके स्टार्ट में डैश होती है, या डी नहीं होता। मतलब ये फाइल टाइप जो है, ये फर्स्ट जो बिट होती है इसकी, आपके कह लीजिए जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है इस सारी परमिशन वाली कॉलम का, उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्टरी है, फाइल है, सॉकेट है, क्या चीज़ है। तो जिसके स्टार्ट में डी लिखा होता है वो डायरेक्टरी होती है। अभी ये देखें, ये वन है, इसके स्टार्ट में डी लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये डायरेक्टरी है, और इनके स्टार्ट में कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि ये फाइल है। परमिशंस बाकी ये क्या है इस पे भी हम नहीं जाते, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह आपने किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना हो तो आप cp की कमांड यूज़ करते हैं, कॉपी टेस्ट वन सोर्स जो है वो पहले देते हैं, फिर उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो भी आपकी इसको जिस नाम से आपने जिस डायरेक्टरी में पेस्ट करना है वो, अभी मैंने इसको पेस्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लिनक्स से निकाल के यहाँ पे पेस्ट करूँ बाय डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं इसको डॉट डॉट का मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी, डॉट 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 स्लैश डेस्कटॉप, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है वो ऑटोमेटिकली पे चला जाएगा। डॉट डॉट स्लैश का मतलब ये है कि जो प्रीवियस डायरेक्टरी है उसमें इसको पेस्ट करना है विद नेम। अगर आप नेम नहीं देंगे तो उसी नेम से सेव कर देगा, लेकिन मैं इसको नेम दे देता हूँ टेस्ट वन डॉट पी एच पी डॉट कॉपी। ठीक है, तो ये देखें ये वाली फाइल जो अंदर टेस्ट वन थी ये पेस्ट होगी ये बाहर वाली इस डेस्कटॉप के अंदर इस नेम से। अगर आपने किसी फाइल को कट पेस्ट करना है तो आप सी पी मूव की कमांड यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें कट नहीं होता, मूव है, या रीनेम भी आपने करना तो हम मूव ही कर देते हैं मोस्टली। मूव ये वाली फाइल अब जो मेरी प्रीवियस डायरेक्टरी में है इसको मैं कट करके इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मीन्स कि मैं डेस्कटॉप से लिनक्स वाले फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करूँगा। तो प्रीवियस डायरेक्टरी से क्योंकि मैं करना है तो मैं दो दफ़ा डॉट लगाऊंगा, फिर स्लैश टेस्ट वन डॉट पी एच पी डॉट कॉपी के नाम से जो फाइल है वो मैंने कॉपी करनी है करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो करंट डायरेक्टरी को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप डॉट के साथ करते हैं, मीन्स करंट डायरेक्टरी का मतलब ये कि ये प्रीवियस डायरेक्टरी सोर्स है, और जो डेस्टिनेशन है उसमें उसमें आपने लिखा डॉट, डॉट का मतलब है ये वाली डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये देखें ये वो यहाँ से मूव होगी फाइल, वो फाइल अब इस फोल्डर के अंदर। इसी तरह आपने किसी फाइल को डिलीट करना हो तो आप आर एम की कमांड यूज़ करते हैं, टेस्ट वन डॉट पी एच पी डॉट कॉपी। जब आप आर एम की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे बेसिकली फाइल डिलीट होगी।